प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लघु कथाएं, लघु कहानियां प्रस्तुत करेंगे और इसका शीर्षक है सुमिरन के मन के। सुमिरन माने याद रखने के योग्य बातें, यानी मन के मन होता है कीमती वस्तु, तो कीमती बातें याद रखने की। पहला शीर्षक उन्होंने दिया है बालक बच गया, दूसरा शीर्षक दिया है घड़ी के पुर्जे और तीसरा शीर्षक दिया है ढेले चुन लो। इन तीनों लघु कहानियों के अंदर उन्होंने समाज की जो अंधविश्वास है, कमजोरियां हैं या कमियां हैं, उसको उजागर किया है। बालक बच गया के अंदर, जैसे कि इसके शीर्षक से आप पुस्तक में देखेंगे, बालक बच गया के अंदर जैसे इसके अंदर शीर्षक से ही जिज्ञासा पैदा होती है, बालक बच गया, क्या बालक मर रहा था जो कि बच गया? शीर्षक, बच्चों आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि शीर्षक को देखे और ये सोचे कि शीर्षक रखा है बालक बच गया, क्या बालक मर रहा था? ये प्रश्न मन में आना चाहिए। दूसरा है घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे तो होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर घड़ी के पुर्जे क्यों रखा गया है? यहाँ पर जो घड़ी के पुर्जे हैं उसका नाम, उसका शीर्षक यहाँ क्यों रखा गया है? यहाँ पर घड़ी के पुर्जे, इसके घड़ी के पुर्जे के माध्यम से लेखक हमें क्या समझाना चाहता है? क्या समझाना चाहता है? उसी प्रकार से ढेले चुन लो। ढेले माने ढेले होते हैं मिट्टी के, उनको ढेले चुन लो। तो इन कथाओं, लघु कथाओं के माध्यम से लेखक ने भारतीय समाज की उन समस्याओं पर विचार किया है जिसका आज हम आपके सामने विवरण देंगे। बालक बच गया है, अर्थात मैंने पहले भी कहा था कि हाँ, बालक खतरे में था। इसके अंदर जैसे कि कहानी को बड़े ही रुचिकर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एक पाठशाला का उत्सव होता है, 8 साल प्रधानाचार्य का बच्चा होता है, उसको वहां बिठाया गया होता है। जैसे हम प्रदर्शनी में शिव पार्वती और अलग अलग आइंस्टीन वगैरह बना देते हैं और उसका फिर जो अतिथि आते हैं उनको दिखाते हैं उनका बच्चे का जो, तो इस तरह से जैसे हम कोई बच्चे को बनाकर उसको प्रस्तुत करके दिखाते हैं और वो अपना अभिनय दिखाता है कि किस तरह से उसको आता है, उसी तरह 8 साल का बच्चा होता है और उसको वहां बिठाया गया होता है। उससे तरह तरह से लोग प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि पुस्तक में लिखा गया है कि धर्म के दक्ष लक्षण बताइए, नौरस बताइए, पानी 4 डिग्री के नीचे शीतम में फैलने के कारण बताइए, मछलियों की प्राण रक्षा को समझाइए, चंद्रग्रहण को। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी किताब के अंदर ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर देता है जो कि लोग देखते ही दांतों तले उंगली दबा लेते हैं और सोचते हैं कि 8 साल के बच्चे को इतना ज्ञान, इससे अध्यापक और स्कूल वाले गर्व महसूस करते हैं, अध्यापक और उल्लास भर जाता है। इतने में एक वृद्ध आदमी जो कि वहां देख रहा होता है, इस सारी घटनाओं को जांच रहा होता है, समझ रहा होता है, वो देखता है और वो उससे पूछता है, अगर तू सच बोलेगा तो मैं तेरे को जो तू इच्छा मांगे मैं तेरे को दूंगा। बच्चा काफी सोचता है, विचारता है और इसके बाद तो सामने वाले सोचते हैं पता नहीं वो क्या चीज मांगेगा, वो पता नहीं क्या चीज मांगेगा, कोई अच्छी चीज मांगेगा जो इतनी ज्ञान की बातें कर रहा है, क्या पता कोई गहरी चीज मांगे, ज्ञान की कोई पता नहीं कौन सी अथाह वस्तु मांगेगा। तो वो कहता है लड्डू। तो ये करके सब जो वो जा रहा है, स्कूल प्रबंधन ने जो किया होता है, सबके एक राय पर पानी फिर जाता है। लेकिन लेखक के मन में, उस वृद्ध के मन में सुख की सांस होती है कि बालक ने पहली बार जो उत्तर दिया है वो अपना मन के मुताबिक उत्तर दिया है। वास्तव में वो बच्चा वहां समय से बैठा हुआ था, काफी समय से, और उसको भूख लगी थी। अब तक उसने रटे रटाए प्रश्नों के उत्तर दिए थे, लेकिन किसी ने उस बच्चे के बारे में सोचा। सब भी उसकी महानता का गुणगान कर रहे थे और अध्यापक लोग उसका आनंद ले रहे थे। उस बूढ़े ने जब प्रश्न किया तो उसने लड्डू मांगा। यह देखकर उसको बड़ी एक गहरी सांस, अच्छी सांस ली कि उसने कहा पहली बार बच्चे ने एक सही आंसर दिया, लड्डू। वास्तव में 8 साल के बच्चे से अपेक्षा नहीं की जाती कि वो इतने मतलब गहरे प्रश्नों को का उत्तर दे जो कि बड़ों के लिए संभव नहीं है। ये बात समझ में आती है कि उस बच्चे को पहले से प्रश्न रटाकर वहां पर बताए गए थे। जैसे आजकल हम वीडियो में बनाकर अपने बच्चे के लिए भेज देते हैं कि, और फिर उसमें फिर यस करते करते ऐसा हमें
गौरवान महसूस होता है कि देखो हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है। एक्चुअली जो यहाँ पर इसी पर एक व्यंग्य भी कसा हुआ है कि हमारी हमारी जो शिक्षा है वो बच्चे पर थोपी नहीं जानी चाहिए, बच्चे पर थोपी जानी नहीं चाहिए शिक्षा। जो उसके उम्र, जो उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप हो, वही शिक्षा दी जानी चाहिए। और यही शिक्षा का उद्देश्य भी है कि बच्चे के भीतर के गुणों को बाहर निकाला जाए, न कि शिक्षा थोपी जाए। यहां पर मैंने लिखा भी है, शिक्षा बच्चों पर थोपी जाए ना जाए, थोपी ना जाए, बच्चों पर शिक्षा थोपी ना जाए। अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों की उम्र और उनके बौद्धिक स्तर को देखते हुए बनाई जाए, ताकि बच्चे का समय अनुकूल सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसके अंदर इस समस्या को दिखाया गया था कि बच्चों के अंदर जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा होना चाहिए। और आजकल के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि कुछ बच्चे अपने जो विषय है, चाहे वो विज्ञान विषय है, चाहे वो वाणिज्य है, चाहे वो आपका आर्ट है, कला है, ये अपने अपने इन विषयों को बच्चों को अपने अपने स्वभाव, अपनी बौद्धिक, अपनी रुचि के हिसाब से लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी व्यक्ति ने बोल दिया या किसी माता पिता ने बोल दिया या किसी अध्यापक ने बोल दिया कि आप साइंस लो, आप आर्ट्स लो, आप वाणिज्य लो, कॉमर्स लो। ऐसा करके आप ले भी लोगे तो आप ज्यादा गति नहीं कर पाओगे। यहाँ पर एक शिक्षा की कमी को उजागर किया गया है, ये एक पहली कमी दिखाई गई है। दूसरी कमी में हम आपको ले सकते हैं घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे, घड़ी यहाँ पर प्रतीक है धर्म का और पुर्जे हैं उसके बारे में जानने वाला। यहाँ पर यही बात बता रखी है कि धर्म के जो घड़ी घड़ी के माध्यम से, कि घड़ी जो है वो, जैसे घड़ी साज के पास हम जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भैया इसमें क्या कमी है, तो वो बताता है कि इसमें आपको क्या मालूम क्या कमी है, मैं देख रहा हूं और देखने के बाद मैं बता दूंगा। अर्थात वो चिढ़ सा जाता है, वो लगता है कि मेरी कला को ये इस तरह से बोल रहा है जैसे ये जानकार है, तो उसका चिढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। परंतु और ऐसे ही यहाँ पर धर्म के विषयों के बारे में बात की गई है कि जब हम धर्म अधिकारियों से धर्म के बारे में पूछते हैं तो वो तिलमिला जाते हैं कि तुम इसका क्या करोगे, तुम इन बातों को जानकर क्या करोगे, तुम्हें जो कहा जाए वो चुपचाप सुन लो और कर दो। यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर घड़ी के पुर्जे का उदाहरण भी इस करके दे रखा है। जैसे हम घड़ी साज के पास जाते हैं तो यहाँ पर घड़ी साज एक धर्म अधिकारी के रूप में प्रस्तुत है और उसके द्वारा जो क्रिया कांड या जो संपन्न किए जाते हैं वो उसके ज्ञान को यहाँ पर घड़ी के पुर्जों के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर घड़ी साज और धर्म अधिकारी ये नहीं चाहते कि आम आदमी को धर्म की छोटी छोटी बातों का ज्ञान हो। जैसे घड़ी साज नहीं चाहता कि घड़ी साज नहीं चाहता कि घड़ी के बारे में हर एक आम आदमी को पता चले, आम आदमी को पता चले, आम आदमी को पता चले। अगर वो पता चल जाएगा तो मेरे पास क्यों आएगा। तो इसी बात से वो एक चिढ़ धर्माधिकारियों के बीच में और इस्लाम के बीच में एक साम्य दिखाया गया है। यहाँ पर इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाया गया है कि कमी है कि धर्माधिकारी जिस तरह से धर्म के रहस्य को छुपाते हैं और अपना मंतव्य पूरा करते हैं, उसी प्रकार घड़ी साज अपने स्वार्थ के लिए उन चीजों को नहीं बताना चाहता आम आदमी को जिससे उसका काम चलता है। इसलिए यहाँ पर ये बात, ये जो घड़ी के पुर्जे हैं, यह धर्म अधिकारियों की वो पोल खोलती हैं जिससे वो सारी धर्म की बातों को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आम आदमी तक धर्म के छोटे छोटे गूढ़ बातों के लिए गुड़ बातें पहुंचे। ये इसका समाधान है, यहाँ पर इसके बारे में यही बताया गया है। और अब ये समस्या है कि आम आदमी तक क्यों ना पहुंचे वो बातें। ये डरते हैं धर्म अधिकारी, जिस तरह से घड़ी साज डरता है कि अगर मैं मेरी छोटी छोटी बातें घड़ी की ये पता चल जाएगी तो फिर मेरे पास आने का क्या फायदा है। इसी तरह से हम ये नहीं कह रहे कि घड़ी साज को डरना चाहिए, हमसे कि हम सीख जाएंगे। अरे भाई अंक हम जानते ही हैं, 1 2 3 4। हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि इसके घड़ी के पीछे क्या है। ये पुर्जे तो आप जानते हैं, आप तो उसके साज उसको ठीक करने वाले हो, लेकिन हम इतना जानना चाहते हैं कि इसमें हुआ क्या है। बस इतना कहकर आप चढ़ जाते हो। अगर इतना का ज्ञान हमें होगा तो हम कम से कम दूसरे की घड़ी को कोई
मतलब जो दूसरी घड़ी में गलत टाइम होता है उसको समझ सकेंगे कि हमारी घड़ी बंद हो गई है। इतना तो हम जान सकेंगे कि उसी प्रकार धर्म अधिकारी अगर हमें अपनी धर्म की बातों से वंचित रखना चाहता है ताकि आम आदमी तक वो ना पहुंचे, ताकि धर्म के रहस्य को ना जान पाए, ऐसा इसलिए करता है कि अगर वो ये बातें बता देगा तो फिर वो धर्म के नाम पर जो लूट खसूट, जो स्वार्थपन अपना साधता है वो नहीं साध पाएगा। आम आदमी सतर्क हो जाएगा। इनकी जो धर्म अधिकारियों की जो हमें आपस में धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर या और भी धर्मों के नाम पर, हम उनकी बातों से सतर्क हो जाएंगे और उनकी ऐसी बातों में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य, इस लघु कहानी का उद्देश्य यही है कि हम धर्म की बातों पर जाने ताकि कोई हमें बहला फुसलाकर अपना मंतव्य साफ न कर सके, सिद्ध न कर सके। दूसरी बात यहाँ पर आता है ढेले चुन लो। इसके अंदर भारत जो प्राचीन पद्धति है विवाह की अलग अलग, जैसे यहाँ पर शेक्सपियर के प्रति नाटक में भी दिखा रखा है, बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधुओं के रूप में दिखा रखा है, तीसरी लोहे की 3 पेटियों के बारे में। तो हमने हमारे जो लड़की चुनने के, जो वर चुनने के तौर तरीके थे, इसको देखकर हम बहुत ही अंधविश्वासी थे कि ढीलों के नाम पर हम अपने कैसा वर चुन सकते हैं। कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है अगर वो सोने का होगा, मिट्टी का होगा, लोहे का होगा तो आपको उसके गुणों के हिसाब से उसको वर मिलेगा। तो उस समय की पद्धति पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि ये भारतीय समाज की उन रूढ़िवादी विचारधाराओं को बताता है। ठीक है, और यहाँ बताता है अंत में यहाँ पर वही बात है, यह तो लॉटरी बोझोल ठहरी वेदी की बूंदान। तो यहाँ पर पूरी तरह से जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको समझ में आएगा कि किस तरह से हमने अपने अंधविश्वासों को, विवाह जैसे पवित्र चीज को, जहां 2 व्यक्तियों के आपस में एक दूसरे को समझकर जीवन संसार आगे चलाना होता है, इन ढीले को के आधार पर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये तो लॉटरी सिस्टम हुई। क्या एक आजकल के बुद्धिमान व्यक्ति के हिसाब से क्या ये उचित लगता है आपको? नहीं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी को चुनावट मिट्टी के ढेलों से कैसे बुद्धिमानी कर, क्या ये अकलमंदी है? अपनी आंखों की जगह हम अपने हाथों से मिट्टी चुने, यानी ऐसा करना हमारी बुद्धिमत्ता का या मानवीय होने का मजाक उड़ाना है। आज भी इसी तरह से इसमें दिखाया गया है कि हमारे कई अंधविश्वास हैं। भारत विज्ञान कला के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है, लेकिन आज भी देखा जाता है कि धर्म के झूठे अंधविश्वासों को किस तरह से टीवी के द्वारा और मोबाइल के द्वारा किस तरह से अंधविश्वासों को धर्म के नाम पर हमें पुनर्स्थापित किया जाता है और लोगों में वो रूढ़िवादी विचारधारा को फिर से पुनर्स्थापित किया जाता है। यहाँ पर इसी बात को दिखाया गया है कि चमत्कारी युग में, जैसे मैंने बताया कि अब लैपटॉप, इंटरनेट का प्रयोग सब हमारे विकास और वैज्ञानिक प्रगति का ये परिचायक है, परंतु क्या वास्तव में विकासशील हम आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे कदम इस वैज्ञानिक युग में भी अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़ियों की बेड़ियां से स्वयं को स्वतंत्र कर पाए हैं? नहीं, क्योंकि जितना हम प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते गए उतना ही हम धर्म संबंधी अंधविश्वासों की डोर में बंधते चले गए। स्थिति यह कि हम स्वयं को बंधन मुक्त होने की कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात हम इन अंधविश्वासों में इतने अंदर चल गए, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, फलाना सोमवार का, ये इस तरह से हर एक धर्मों में अपने अपने जो अंधविश्वास है उसके अंदर लिप्त है। और बड़ी विडंबना है कि हम इससे मुक्त होने की भी नहीं सोचते, क्योंकि समाज के कुछ ठेकेदारों ने अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने के लिए धर्म जैसे पवित्र नाम को अधर्म रूपी ढकोसलों में कैद कर लिया है। आज धर्म के ठेकेदार अपनी जड़ें इतनी मजबूती से फैला चुके हैं कि अनेक कुर्बानियों के बाद भी शायद ये बुराई समाज से नहीं निकल रही है। अंधविश्वासों की स्थापना के लिए हाईटेक साधन का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे मोबाइल, टीवी वगैरह, और किसी महात्मा के हाथ से अचानक बबूत निकलना, मुंह से स्वर्ण मुद्रा निकलना, समाधि स्थल पर अचानक पानी के स्रोत का प्रकट हो जाना, पत्थर की मूर्ति का दूध पीना, मूर्ति की आंख से आंसू बहाना, समुद्र का जल मीठा हो जाना, अंगारों पर चलना,
मूर्ति पर सिक्के चिपकाना जैसे अंधविश्वास आम हो गए। ये सब आज के वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास की प्राथमिकता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है, काफी है। और इसी तरह से हमने इन तीनों पाठों को बड़ा संक्षिप्त में समझाया और कहा कि ये पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी की जो 3 लघु कथाएं हैं, ये समाज की 3 अंधविश्वासों को, इन कमियों को उजागर करते हैं। बालक बच गया, शिक्षा बच्चों पर थोपी नहीं जानी चाहिए, शिक्षा रुचिकर होनी चाहिए, शिक्षा बच्चों की उम्र और उसके बौद्धिक विकास के लिए होनी चाहिए, शिक्षा पहले से निश्चित ना हो किसी बच्चे के लिए, बल्कि बच्चे के हिसाब से शिक्षा निश्चित हो। पहला पॉइंट। घड़ी के पुर्जे में ये दिखाया गया है कि धर्म के रहस्य सभी ना जाने, अर्थात कहने का मतलब है कि धर्म के रहस्य जो हमारे जो धर्म के अधिकारी हैं, हर व्यक्ति को उन धर्मों के बारे में, जो हमारे धर्म अधिकारी हैं उनके बात जो वो कहते हैं, उसकी जांच विचार, तथ्यों को ढूंढना, खोज करनी चाहिए, ताकि हम उनके बताए हुए मार्ग को सही समझ सके और भटके ना। उनको ऐसा कोई मार्ग, ऐसा बिंदु ना दे जिससे वो हमारा शोषण कर सके। और तीसरा, ढेले चुगलों के अंदर यहाँ पर अंधविश्वासों में, भारत जैसे समाज में या और अन्य देशों में भी अंधविश्वासों से दूर रहने की बात की गई है कि इस आधुनिक युग में भी किस तरह से हम अंध विश्वासों के शिकार होते जा रहे हैं। और आशा है कि आपने इन लघु कथाओं को अच्छी तरह समझ लिया होगा। धन्यवाद।